वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए, सेशन जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आओ, सेशन को ज्वाइन करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको करवा रहे थे, आज पार्ट 2 हम करवाएंगे। एक बार बताओ, ऑडियो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, दिख रहा है ठीक से, आवाज आ रही है? बताते चलो। हाँ जी, सब क्लियर है। चलो आ जाओ बेटा, स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो पहले क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग ने कल 30 क्वेश्चन किया था, सेकंड पार्ट इसका आ गया 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेरियस इनिशिएटिव्स वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर्स। देखो ध्यान से, जल्दी देखो, जल्दी बताओ। बेटा सारे एग्जाम्स का है, सारे एग्जाम्स का, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर चैप्टर है या वोकैब है या ग्रामर, तो उसमें ये आएगा ही आएगा। किसी का भी अलग नहीं होता। इंग्लिश चाहे तुम बिहार का ले लो, झारखंड का ले लो, यूपी का ले लो, ठीक है, सेंट्रल लेवल का ले लो, कुछ भी ले लो, सबका इंग्लिश सेम ही होता है। लेवल बस थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब बता दे रहे हैं, हमारा आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, वेरियस वेरियस इनिशिएटिव्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो इनिशिएटिव्स दिया हुआ है। इनिशिएटिव्स यानी बहुत से इनिशिएटिव्स या कदम जो है गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। तो बेटा इनिशिएटिव्स जब प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वॉज क्यों होगा, वर होगा ना। तो कहां हो गया एरर? 3 नंबर में, 1 का 3। और टेकन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। वॉज वर्ग के बाद, वॉज वर्ग के बाद V3 आप देखें तो आप समझ जाइए पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जानते हो ना। यूपीएससी और एनडीए के बारे में क्या नॉलेज देंगे तुमको, उसका भी इंग्लिश भी यही रहता है, सेम सिलेबस रहते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपका प्रेसी राइटिंग वगैरह हो गया, लेटर हो गया, वो सब यूपीएससी में थोड़ा सा रिटन वाला थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। ठीक है, इतना होता है। एनडीए का सेम सिलेबस रहता है, क्वेश्चंस के लेवल बस थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, सिलेबस तो एकदम सेम रहता है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। एनडीए का तो एक बैच भी आया हुआ है, एनडीए का तेजस बैच है शायद, उसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे इंग्लिश का। बोलो, हो गया, समझ में आ गया बेटा? अच्छा, पहला क्वेश्चन है, काउंटिंग करते रहना, 10 क्वेश्चन के बाद बताना कितना नंबर आया है। ठीक है, सही हुआ तो 1 नंबर ले लो, गलत हुआ तो 1.25 माइनस कर देना। आ जाओ नेक्स्ट। Investigations have been going on for a long time to produce an environment friendly plastic that decay and become a part of the soil। देखो ध्यान से, जल्दी बताओ। शक्तिमान तुम यहाँ पे भी हो? तुम तो वो बैच सीएचएसएल वाला बैच भी लिए हो ना? हाँ, सीएचएसएल एमटीएस किसका बैच लिए हो? तुम शाम को भी थे। कौन सा बैच लिए हो बताओ?
आ जाओ. इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं बहुत लंबे समय से. टू क्या, किस चीज के लिए? एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लास्टिक बनाने के लिए. क्यों? जो आराम से सॉइल में डिके हो जाए. डिके मतलब मिक्स हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, वो जल्दी से गल जाए. तो अब अगर तुम लोग देखो तो इन्वेस्टिगेशंस तो है प्लूरल है, तो हैव भी यहां पे सही लगाया है. प्लास्टिक यहां पे एक है, प्लास्टिक सिंगुलर सब्जेक्ट है. दैट डिके क्यों होगा? डिकेज होगा ना. एंड बिकम्स, क्योंकि प्लास्टिक के लिए आ रहा है, तो वर्ब जो है वो भी तो सिंगुलर होगा. किस नंबर में है? 3 नंबर. 100 डेज CHSL का बैच लियो बेटा. अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है ना. देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं. अब पिटाई करेंगे इवनिंग में, बोलते नहीं हो, एकदम बहुत दुष्ट हो यार, ढीठ एकदम. प्रीतम ने सही आंसर दे दिया. शक्तिमान, अपनी सारी शक्तियां कहाँ लगा रहे हो बेटा? बोलते ही नहीं हो. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना. बताओ कहाँ एरर है? 1 2 3 4. सभी बच्चे अपना काउंटिंग करेंगे. 10 क्वेश्चन के बाद बताएंगे कितना नंबर आया. बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ, शांत नहीं रहना है. हाँ, एरर कहाँ पे है? यहां पे है ले. बेटा लेस तो होगा ही नहीं, लेस तो होगा ही नहीं यहां पे. ठीक है, यहां लाइज होगा. लाइज मतलब होता है सिचुएटेड. लाइज मतलब होता है सिचुएटेड. ले मतलब तो होता है पड़े रहना. ठीक है, ले मतलब क्या होता है? पड़े रहना. तो एरर कहां हो गया? 3 नंबर में. चलो नेक्स्ट आ जाओ. आई लाइक टॉकिंग टू यू वेन यू वॉज अ स्मॉल बॉय. देखो कितना खराब सा दिया हुआ एरर, कितना खराब एरर दिया हुआ. जल्दी बोलो. हम्म ठीक है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. 4 का 1. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब. अनन्या ने बताया. स्वाति ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वॉज की जगह वर होगा. बेटा यू के साथ तो वर लगता है ना, कहां वॉज होता है? 4 का 1, यू वर. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Details of the housing services and allowances has not been announced yet. नवीन बोल रहा है मैम आई लव यू. आई लव यू टू. नवीन आई लव यू टू. चलो बेटा आंसर दो जल्दी से. आ जाओ नवीन, जल्दी से आंसर दो. डिटेल्स ऑफ द हाउसिंग सर्विसेज एंड अलाउंसेस हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. बच्चों का आंसर आ रहा है. अब जब डिटेल्स बोला गया, अभी कल ही हम बता रहे थे कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये सर्विसेज अलाउंसेस के लिए करना है कि किसके लिए करना है, ऐसे सभी प्लूरल है, तो ऑफ देखना. ऑफ के पहले जो है इसी के अनुसार ये आया है. ये सर्विसेज और अलाउंसेस के लिए नहीं आया है, ये डिटेल्स के लिए आया है. क्योंकि ऑफ के पहले सब्जेक्ट होता है और ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट होता है. ये सब तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मेन सब्जेक्ट तो ये है. तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव होगा. तो कहां हो गया? 4 नंबर हैव. हम्म आ जाओ नेक्स्ट. नॉन प्रॉफिट पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स.
is already working to promote conservation. अच्छा स्वाति, दूसरे दिन तुम वेट करी थी क्लास? हाँ, उस दिन एक ही दिन क्लास नहीं हुआ था ना, कल तो हुआ था। और एक दिन हम, बेटा उस दिन तो हम बोले कि हम थे फ्लाइट में थे उस समय, जब तुम लोग क्लास का टाइम था। 11 बजे हम पहुंचे ही, इसीलिए। आर होगा, बिल्कुल सही। ग्रुप्स इज नहीं, ग्रुप्स आर। एक दिन हम क्लास नहीं लिए और तुम लोग हर दिन ताना मार रहे हो हमको, कहाँ थी? आप बोलती है रोज क्लास होता है, क्लास नहीं होता है। उस दिन वेट कर रहे थे तो क्लास नहीं हुआ। यार तुम लोग कितना ताना मारते हो बताओ। हाँ, अब कहाँ गया ये 1 नंबर? 6 का 1, यस। 6 का 1 जो बोले सही। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये भी कल करवाए थे। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 7 का 3, यस। मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, यहां सोर्सेज होगा, बिल्कुल। 1 के बाद ऑफ आता है तो आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए। बिल्कुल सही, सोर्सेज। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 7 का 3 सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की, सब 2024 का है। कल भी क्लास होगी? कल अनन्या कुमारी पूछ रही मैम कल भी क्लास होगी? अब मतलब जान ही तुम ले लो, मेरा बस जान ले लो, एक दिन तो दे दो सांस लेने के लिए। मंडे मंडे टू सैटरडे होता है बेटा। बिल्कुल सही। मेक्स, मेजर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेक्स क्यों होगा? मेक होगा ना। वर्ब में एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है। एस देखो समझो सिंगुलर है, एस से सिंगुलर होता है ना, मेक कर दोगे तो प्लूरल हो जाएगा। कहाँ गया? 8 का 3। 8 का 3। चलो हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं। 9 नंबर। 8 का 3, यस, बिल्कुल सही। पीपल समटाइम्स आस्क मी why carbon dioxide is important for the climate। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, देख के आसान है। वेरी गुड। अरे पीपल के लिए आया है ना, पीपल के लिए आस्क क्यों होगा? आस्क होगा ना। कौन सा आ गया? 9 का 4 जो बोलेंगे सही है। 9 का 4। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंगुलर ही गैस है ना, तो इज सही है, इसीलिए 1 नहीं होगा, 9 का 4 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो ठीक लिखा, इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, इज ही ना होगा। 9 का 4। आ जाओ नेक्स्ट। Southern states has made an impressive comeback in the latest rankings।
जल्दी बताइए, कौन कौन बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ तो, ये भी बहुत आसान है ना। आ गया आंसर, बिल्कुल सही। बात किस, यस, सदर्न स्टेट्स है तो हैज क्यों होगा, हैव होगा, ठीक है। सब जगह में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एमबीए हो एनडीए हो वही होगा। बस क्या रहता है कि कहीं कहीं तुम्हारा एकदम बगल में वर्ब दे दिया है, कहीं वर्ब एकदम अलग जगह दिया दिया जाता है। तो वो तो हम जब क्लास में पढ़ाए हैं तो वो प्रैक्टिस भी कराए हैं, जो बच्चे बैच के हैं। आ जाओ। नीदर ऑफ माई सिस्टर्स, अब बताओ कहाँ गया शक्तिमान, बताओ शक्तिमान, कल ये वाला करवाए थे और कल अच्छा हाँ, अब 10 में से कितना नंबर मिला, जरा सब बच्चे बताए तो, 10 में से कितना मिला। रानी ने 11 का भी सॉल्व कर लिया, 11 का 11 मार्क्स ले लिया है, जल्दी बोलो। 8 नंबर आया, ओके। किसका किसका नंबर आया हम जरा देखें। नीदर और इधर बेटा, सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, नीदर के हिसाब से करोगे, नीदर और इधर सिंगुलर। लेट से ज्वाइन किए थे, 8 में से 6 आया, ठीक है कोई बात नहीं, 2 छूट गया है, ओके। किसी 7 आया है, अच्छा 7, ओके। हाँ काउंटिंग करके देखो, 10 में से जो बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं, 11 का 3, यस, इज इंटरेस्टेड होगा, इज। 10 में से 9, ओके, वेरी गुड। 12 नंबर, अब 11 से 12 का बताना, सॉरी 20 का, 10 क्वेश्चन करो, 11 से 20 का काउंटिंग करेंगे, फिर जब 20 में पहुंचेंगे तो हमको बता देना कि 10 में से कितना मिला। नन बट कावर्ड्स इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग द बैटल्स। देखो, ध्यान से देखो, सुमित कुमार 7, ओके। 6 के अबव आया है तो अच्छा जा रहा है, लेकिन इसमें तो जैसे जिस तरह का लेवल था बेटा, कम से कम 8 9 आना चाहिए था, ठीक है। फिर भी अगर गलत हो जा रहा है, अगर 6 या 6 के नीचे आया तो मेहनत करना होगा फिर। आओ, नन बट जो रहता है उसमें जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आता है वर्ब, नन बट से याद रखना, ठीक है। नन बट कावर्ड्स इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग बैटल्स, तो यहां पे कावर्ड्स आर होगा ना। 12 का 3, 12 का 3, चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ हिज बुक्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन द ईयर 1992। बताओ, यस वेरी गुड। हम बताए थे वन ऑफ के बाद नाउन या प्रनाउन, नाउन आता है, प्रनाउन क्या है, नाउन ही आता है, वो प्लूरल रहता है, और वर्ब जो रहता है वो सिंगुलर रहता है, यानी वन
ऑफ हिज बुक्स वॉज, 1 के अकॉर्डिंग लगेगा। 13 का 3 जो बोल रहे हैं सही है। 13 का 3 बिल्कुल सही, जो बोले सब सही है। 13 का 3। ध्यान से देखिए 14 नंबर। मैम आप मेरा कमेंट नहीं, सुमित तुमने मार्क्स लिखा, मैंने वो भी देखा, ठीक है ना बेटा। यहाँ देख रहे हो हम कैमरे में देखते ही नहीं है, मेरी नजर सिर्फ कमेंट में रहती है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, द मदर एज वेल एज सन्स वॉज, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या विथ या टुगेदर विथ या अकम्पनीड बाय, इन सभी से और भी है लिस्ट में, जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। मदर सिंगुलर है, वॉज होगा। 14 का 1 जो बोल रहे हैं, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, यस सही बोल रहे हो, सही बात है, ठीक है। अलोंग विथ ये करवाए हैं ना, ये रूल होता है, ठीक है। चलो सुमित बोला आपकी मौसी रहती है सीतामढ़ी में, मैं बोल दूंगा कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है। मेरी मौसी बोलेंगी ठीक करती है बेटा, समझ में आया। कोई फायदा नहीं है। देखो एक तो मैंने कुछ बताया, ऊपर से मुझे धमकी मिल रही है, इतने बदमाश है सब। आ जाओ। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। वर्क्स मतलब क्या, उनका जो आपका ये होता है, पोएम्स होगा, राइटिंग्स होगा, उसको बोल रहा है, ठीक है, बुक्स वगैरह के लिए। जॉन कीट्स राइटर का नाम है। एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर्स ब्यूटी, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, बताओ। जल्दी देखो बताओ। आंसर भी मेरे पास आने लगा। I study in business statistics and mathematics graduation, so I am eligible for JSO post और नॉट इन सीजीएल। सीजीएल में बेटा भाई बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और जेएसओ के लिए तुम बोल रहे हो मैथमेटिक्स, 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या, 10+2 में मैथमेटिक्स होगा तो सही है, बैचलर की डिग्री तो होगा, सही है। बैचलर की डिग्री तो कोई भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए बस। देखो एवरी वर्ड जब बात की जा रही है, एवरी वर्ड एवरी जब लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों है, एक्सप्रेसेस होना चाहिए ना। जो 1 बोल रहा है वो सही है, 15 का 1।
15 का 1। सुमित 2 नंबर बोले हो क्यों? यहां वर्क्स तो बिल्कुल सही है। वर्क्स का मतलब होता है क्या? लिटरेरी पीसेस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं नाउन चैप्टर में, वर्क्स का मतलब। समझ में आ गया अतुल ठाकुर? बोलो बेटा। तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। ओके। नेक्स्ट में आ जाते हैं। आर्यन चौधरी। देखो नाम ले लिए ना, अब कुछ मत बोलना। अब नहीं तो बोलोगे फिर मैम एक बार नाम टैटू करवा लीजिए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा। चलो, नाम लेके क्या होगा? हम्म, नाम लेके क्या होगा बेटा? हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुमको क्या खुशी मिलेगी? हाँ, अच्छे से नौकरी पालो, पोस्ट पालो, फिर देखना ना तुम्हारे पीछे एकदम तुम्हारा नाम लेके सब चिल्लाएंगे, भागेंगे तुम्हारे पीछे। ऐसा कुछ करो। क्या? आर्यन, थैंक्स मैम। क्या तुम लोग बच्चा जैसा करते हो यार। चलो आ जाओ। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस फॉर यंग मैन लाइक हिम। ये भी कल हम सीएचएसएल में कराए थे। देखो ये शक्तिमान गायब हो गया है, सीएचएसएल वाला। कल करवाए थे, ये आप बता नहीं रहा है, गधा। चलो जल्दी करो, आंसर दो जल्दी से। स्क्रीन नॉट चेंज हो तो गया बेटा 16 नंबर। हाँ, चेंज नहीं हुआ है। स्वाति, एक सेकेंड रुक जाओ। फिफ्टीन ही दिख रहा है। ओके। अब बताओ, दिख रहा? आवाज वगैरह आ रही है? स्क्रीन नहीं चेंज हुआ है? अच्छा एक सेकंड रुक जाना, होल्ड करना तुम लोग।
हो गया, हाँ हो गया। चलो अब सही है ना? चलो बेटा अब क्लियर है सब, अब शो हो रहा है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर और आ गया आंसर। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 माइल्स वर नहीं होगा, वॉज होगा। यहाँ पे बोला कि 5 माइल्स को एक हम ग्रुप की तरह लिए, इकट्ठा लिए हैं, समझ में आया? ग्रुप की तरह, जैसे हमने बोला था, जैसे हमने बोला था आपको कि जैसे हम कल एग्जांपल दिए थे, 5000 इज अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है, और एक है 5000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। एक बार 5000 के साथ इज लगाए, एक बार 5000 के साथ आर लगाए, लगा? बोलो। एक बार इज लगाया मैंने, एक बार आर लगाया। जब इकट्ठे एक सेंस में लोगे तो सिंगुलर लगाना, जब बटा हुआ दिखेगा तब समझ जाना कि प्लूरल प्लूरल लगाना। पल्लव पुष्प तुम्हारा मैसेज दिख रहा है बेटा? सबका मैसेज दिख रहा है, ठीक है? चल आंसर कहां गया? 16 का 3 जो जो बच्चे बोले बिल्कुल सही है। मैसेज सबका दिखता है, जब कोई अलग से क्वेश्चन रहेगा। अब ठीक है ना शक्तिमान? तुम कहाँ गायब हो जाते हो शक्तिमान? हाँ बोलो, आंसर नहीं देते हो। जेनेट हैज अ पेट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट। देखो कितना गंदा सा क्वेश्चन है, बताओ। 17 का यस इज होगा। ये क्या क्वेश्चन है? पेट की बात की जा रही है, अ पेट तो इज होगा ना। 17 का 2, 17 का 2 जो बोले बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में क्या टाइम दे? आ जाओ नेक्स्ट। 18, क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन पब्लिश दिस ईयर। जल्दी देखो बताओ, 18 नंबर जल्दी देखो बताओ। एटीन का 2 यस, बुक्स के लिए आया ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ के बाद ये तो बुक्स बिल्कुल सही है। अब बुक्स के लिए हैव होगा ना। 18 का 2 जो जो बोल रहे सही है, ठीक है। अब कौन कौन बोल रहे देखो, आर्यन ने बोला, क्रांति ने बोला, अभिषेक ने बोला, पल्लव ने भी बोला था, अनन्या ने बोला था, लकी गर्ल, ठीक है। अब सबका नाम बार बार नहीं ना लेंगे बेटा, बस कोई अलग से क्वेश्चन होगा तब बोल देंगे। A historian is one who study the meaning of document written in the past. हाँ वन ऑफ है ना, तो उसके बाद प्लूरल आ गया। चलो जल्दी जल्दी करो। आप बोल रहे थे कि प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है बेटा, तो यहाँ ना होगा। एक सेकंड रुक जाओ, देखो दिस इज
वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ये बुक जो है सभी बुक्स में अच्छी है, उस साल जितनी भी बुक पब्लिश हुई, तुम इसमें ध्यान दो ना, ये क्वेश्चन क्या है, दिस इसके बाद अगर वन आता है तो आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है प्लूरल है। दैट हैव यहाँ क्यों लगा, क्योंकि उस साल जितनी बुक्स पब्लिश हुई, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, दैट यहाँ पे आ गया बेटा, दैट, ये बुक के लिए दैट आया, ये इसको ज्वाइन करा तो यहाँ हैव होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ वन के लिए आता है ना, मेरा एक दोस्त गया है सभी दोस्तों में से, लेकिन यहाँ बोला जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई, यहाँ बुक्स के लिए आया है। हाँ क्लियर हो गया, चलो घुमा के देता है, देखो क्वेश्चन, अ हिस्टोरियन इज वन हु स्टडीज होगा ना, अ हिस्टोरियन लिखा है, स्टडीज कहाँ गया, 19 का 2, 19 का 2 होगा, अ हिस्टोरियन इज वन हु स्टडीज, दिस आया है बुक के लिए, समझ में आया कि ये बुक उन सभी बुक्स में से बेस्ट है जो छपी हैं, है ना, उस साल जो छपी हैं, तो छपी तो ढेर सारी इसलिए हैव आया, और ये बुक बेस्ट है, जो छपी हैं उनके लिए आया, बुक्स के लिए हैव है बेटा, दैट वहां पे दैट आया है, 19 का 2 बिल्कुल सही, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था वो। एप्पल ग्रोअर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन, जो एप्पल ग्रोअर्स है हिमाचल प्रदेश में, वो बोल रहे हैं कि इस साल हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत अच्छा था। बताओ 20, कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं जो फंसाते हैं और क्वेश्चन पूछने में मजबूर करते हैं, जैसे वो वाला क्वेश्चन आया 20 का 2, हार्वेस्टिंग ग्रोअर्स है, तो सेज किसके लिए आया, से होगा ना, फोर होगा ना, 20 का 4, प्रीतम ने बोला 4, से स्वाति ने भी बोला, जो सही बोल रहे हैं उनका बताते जा रहे हैं, और कौन है, और देखते हैं कौन बोल रहा है, अनन्या 4 बिल्कुल सही, लकी गर्ल 4, ठीक है चलो। I expect each students present here to listen carefully to the instruction I am giving. Each every का भी हम कुछ बताए थे, हाँ अच्छा ठीक है ना, 10 में से 9 आया रानी का, ओके, और बताओ तो कितना सही हुआ, उसी वाले क्वेश्चन में फंसी होगी रानी जो पूछ रही थी तुम लोग, 8 आया, अच्छा ईच स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही, ईच है ना, ईच एवरी, 10 on 10 किसका भाई, पल्लव, बहुत अच्छे, 10 में से 8 आया, प्रीतम, a community is a group of people who shares a common culture, अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन था रानी,
बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। शेयर्स नहीं होगा, शेयर होगा, शेयर होगा, शेयर्स नहीं होगा, क्योंकि ऑफ के पहले ग्रुप आया है, ग्रुप ये है मेन, ठीक है, ग्रुप के लिए आया है, तो ग्रुप के लिए शेयर होगा ना, पीपल हु शेयर, यस बिल्कुल सही। 2 नंबर 22 का 2, 23, the present century threats to our environment which include interfering species, alignments and pollution and a boiling temperature were putting wildlife population at peril। देखो ध्यान से 23, देखो इस क्वेश्चन को, बात क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट सेंचुरी में एक थ्रेट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्या थ्रेट्स हैं, इंटरफेयरिंग स्पीशीज, अलाइनमेंट पॉल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब यह प्रेजेंट सेंचुरी में वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को रिस्क में डाल रहा है, बात समझ में आया। तो जब यहां बोला जा रहा है सब्जेक्ट, तो बेटा ये कॉमा के बाद तो ये एडिशनल बता रहा है क्या क्या है, मेन तो यही लाइन है ना, थ्रेट्स है, थ्रेट्स के लिए ये आया है ना वर, प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉल्यूशन एट पेरिल। अब बताओ, ओके आंसर भी आ रहा है। तो जब पहले ही बोला जा रहा है प्रेजेंट सेंचुरी है, तो वर क्यों होगा, आर होगा ना। ये जो सेंटेंस है, अब ध्यान से सुनो, अब कहां पे है, 3 नंबर में। प्रेजेंट की जब बात की जा रही है कि प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ है जो इन्वायरमेंट के लिए खराब है, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना, तो वर क्यों लगाएंगे, प्रेजेंट की बात की जा रही है ना, तो वर क्यों होगा, अगर ये सोच के 3 बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है, 23 का 3 बिल्कुल सही, पास्ट में कर दिया उसको। चलो नेक्स्ट, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 24 में एज होगा, यस कैशियर एज होगा ना, क्योंकि मिस्टर राम कुमार की बात की जा रही है। 24 का 2, 24 का 2, यस, जो जो बोल रहा है 24 का 2 सही है। One of these boxes have the portrait of heiress, heiress मतलब उत्तराधिकारी। अब इसमें रहता है वो, ये वाला वो है कि यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यहाँ हैज होगा, और वो क्वेश्चन देखना, कंपैरिजन करना, वो क्वेश्चन अलग है। ट्वेंटी फिफ्थ का फर्स्ट पल्लव पुष्प ने बताया, और कौन बोल रहा है जरा देखें, ट्वेंटी सिक्स, Suman has bought a black and a white shawl to wear with her new dress. देखो ध्यान से,
हाँ सही बोल रहा है, सब बोल रहा है। ट्वेंटी सिक्स का नहीं, 4 क्यों होगा? सुमन के साथ तो हैज ही लगेगा ना बेटा। स्वाति ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, यस, यहां से हटा दे रहे हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉल लेके आई, अब ब्लैक और अ व्हाइट नहीं, इसका मतलब 3 नंबर। दोनों जगह आर्टिकल नहीं होगा, एक ही जगह आर्टिकल होगा। एक ही शॉल पहनेगी ना कि दो दो शॉल ओढ़ के जाएगी? अब ब्लैक एंड अ व्हाइट नहीं, अब ब्लैक एंड व्हाइट। आसान क्वेश्चन फंसाता है, बहुत से लोगों का अलग अलग आंसर भी आ रहा है। आर्टिकल से है, चलो उसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज रवि, नॉट हिज फ्रेंड्स, who were shouting at late hours last night. Late hours मतलब देर तक, आधी रात तक। रवि था, उसके दोस्त नहीं थे जो चिल्ला रहा था। अब यहाँ पे रवि के लिए क्या आएगा? 27 का 3 बिल्कुल सही है, वॉज, क्योंकि रवि चिल्ला रहा था ना। क्रांति ने बताया, स्वाति ने बताया, अनन्या ने बताया, पल्लव, सभी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चल, द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी देखिए ध्यान से। 28 का 4, यस सही है, क्योंकि ऑफ के पहले टीम है, सिंगुलर लेता है। ठीक है, सिंगुलर लेता है ना, टीम आर्मी ये सब सिंगुलर लेंगे ना, ग्रुप का नाम है ना तब। वॉज, टीम ऑफ साइंटिस्ट के लिए नहीं आया है वर्ड, टीम के लिए होना चाहिए, ऑफ है तो उसके पहले। द टीम वॉज, यस, अनन्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, 29, द पुअर अंडरगो सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विथ मनी। ध्यान से देखिए, 29, जल्दी बताइए। पुअर जो है बहुत प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व किया जा सकता है। बोलो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, बहुत आसान है। देखते हैं कौन बता रहा है। 29 का 2, 2 में कुछ नहीं है, 2 नहीं होगा। और बताओ जरा, देखे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है। 29 का 3, यस, किसने बताया पहले? अनन्या ने बताया। द पुअर मतलब क्या हुआ? पुअर मतलब एक होता है, द लग गया, यानी सभी पुअर वर्क की बात की जा रही है। अंडर गोज नहीं होगा, अंडर गो होगा। देखा एरर? 29 का 3, समझ जाओ, अंडर गो और अंडर गोज ये भी होता है। Every students in the hostel decided to travel Delhi to witness the Republic Day parade. बहुत आसान, हाँ अंडर गो होगा, यस। ये भी आसान है।
जल्दी बताओ बेटा। यस, वेरी गुड। एवरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट, ईच और एवरी बताए थे ना, ईच एवरी, एवरीवन, somebody someone nobody no one none, सब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। 20 30 का 4 जो बताया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने आपको करवा दिया क्या, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट चैप्टर से 60 क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए थे उसको करवा दिए। बस बस यही लास्ट था बेटा। 30 का 4 सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एक पेपर लेकर के आएंगे कोई CHSL CPO के, CPO का तो मिल ही रहा है। ठीक है, चलो। क्या संध्या क्या बोल रही है बेटा, वो कैब भी करवाएंगे, वो कैब भी करवाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 मिला है, वाह रानी। बताओ रानी, तुम कितना रोते रहती थी ना, और कितना अच्छा जा रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर मंडे को मिलेंगे एक न्यू पेपर के साथ, है ना। सब मार्क्स डाल देना, हम देख लेंगे, मैसेज को देख लेंगे। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे सभी को।